हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 को हल करने वाले हैं। भाई एक्सरसाइज 3.3 तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके थे, जहां पर हमने आपको समीकरण हल करने की प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई थी। ठीक है, अगर भाई आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्सरसाइज 3.4 में हम आज दूसरी विधि पढ़ने वाले हैं, जिसका भाई नाम है विलोपन विधि। इसके पहले हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। अब भाई इसका नाम है विलोपन। भाई विलोपन का मतलब होता है हमें यहां पर कोई चीज विलुप्त कर देनी है। हमारे पास दो चर होंगे, हमें एक चर को गायब कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। और भाई अगर एक चर गायब हो जाएगा तो हमें दूसरे चर का मान पता चल जाएगा। तो भाई विलोपन विधि को समझने के लिए हमने क्या किया है, यहां पर ना दो समीकरण लिखे हुए हैं। 2x + 3y = 12 समीकरण नंबर 1 डाला हुआ है। 4x - 5y = 2 समीकरण नंबर 2 डाला हुआ है। तो भाई विलोपन विधि में तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप दोनों चर में से किसी एक चर को ना चुन लो, x या y किसी एक को। लेकिन भाई दोनों समीकरणों में अगर आपको मान लो x लेके चलना है तो आपको x बराबर करने पड़ेंगे। अगर आप y को लेकर चलना चाहते हो तो भाई y आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो पहले हम सवाल लगाएंगे x से, बाद में आपको भाई ये सवाल हम y से भी लगा के दिखाएंगे। तो अभी यहां पर है 2x और यहां पर है 4x। तो भाई दोनों में ना हमें x बराबर करना है। तो अगर हम इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो यहां पर भी 4x हो जाएगा। और भाई नीचे पहले ही 4x लिखा हुआ है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां भाई लिखोगे समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा। ठीक है, अभी भाई इसको आप 2 से गुणा कर दो। 2 दूनी 4x, 3 दूना 6y बराबर 12 दूनी 24। जैसे ही हमें नया समीकरण प्राप्त होता है भाई इसे एक नया नाम दे दो, समीकरण नंबर 3। आप ध्यान दो, इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण में x बराबर हो गए हैं। यहां पर भी 4x, यहां पर भी 4x। तो भाई अब आपको ध्यान देना है कि क्या दोनों के चिन्ह एक समान हैं। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो समीकरण घटाने पड़ेंगे, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो समीकरण हमें जोड़ने पड़ेंगे। यहां पे ध्यान देना है, चिन्ह समान है तो घटाओ, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ो। भाई यहां चिन्ह समान है तो 2 और 3 को आपस में घटा लेंगे। तो भाई यहां पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 से 2 घटाने पर। तो भाई सबसे पहले आप समीकरण नंबर 3 लिख लो, 4x + 6y = 24। फिर भाई आप समीकरण नंबर 2 लिखो, 4x - 5y और बराबर 2। अगर आपको घटाना है तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, 4x प्लस का है तो माइनस का, 5y माइनस के हैं तो प्लस के, 2 प्लस के हैं तो माइनस के। अब भाई ऊपर 4x प्लस का, नीचे 4x माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। तो भाई जैसे ही कैंसिल हो जाएगा समीकरण से x गायब हो जाएंगे, केवल y बचेंगे। ऊपर प्लस के 6y, नीचे प्लस के 5y, बचेंगे 11y। यहां घटाओगे तो सामने आ जाएगा 22। सो y बराबर क्या हो जाएगा, 22/11। और भाई y का मान आ गया 2। तो देखा आपने भाई, पहले हमने x को बराबर किया और जैसे ही घटाया x गायब हो गया। और भाई अगर x गायब हो गया तो हमें y का मान तो पता चल जाएगा। अगर एक चर बचेगा तो उसका मान तो हम निकाल ही लेंगे। अब y का मान निकल आया है। अब y का मान आप दोनों समीकरणों में जिसमें मन करे उसमें रख सकते हो और x का मान निकल आएगा। देखना कैसे, तो भाई लिखो यहां पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। भाई आप जिसमें चाहो उसमें रख सकते हो, चाहो फर्स्ट में रखो चाहो सेकंड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पहला समीकरण लिख लो, 2x + 3y = 12। y का मान 2 है, रख दीजिए। सो यहां हो जाएगा 2x 3 गुणे y, जहां पे लिखा है वहां 2 रख दो।
सो 2x बराबर 3 दूना 6, 12 माइनस 6, भाई वहां आ जाएगा 6। सो x बराबर क्या आ जाएगा 6/2 3। सो भाई हमारा x का मान आ गया 3 और y का मान क्या आ गया 2। सो भाई ये हो गई हमारी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से भाई होता क्या है कि सवाल लगाना काफी सरल होता है, क्योंकि भाई यहां हमें कोई बटा वाले मान नहीं रखने पड़ते। क्या करना होता है, सीधा आप चर को बराबर करो, जिसे चाहे उसे बराबर कर लो। अगर चिन्ह एक समान है तो घटा दो, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ दो। और भाई एक चर का मान जैसे ही निकल आए उसे चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, दूसरे चर का मान हमें पता चल जाएगा। तो भाई यहां पर हमने क्या किया था कि हमने x को बराबर किया था, सो हमने सवाल लगाया और भाई हमें उत्तर मिल गया। अब की बार हम क्या करेंगे, हम y को बराबर करेंगे और भाई फिर से यही सवाल दोबारा लगाएंगे। तो भाई आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि विलोपन विधि कैसे काम करती है। तो भाई इससे पहले हमने क्या किया था, हमने x को बराबर किया था। अब की बार हम क्या करेंगे भाई, हम y को बराबर करेंगे। लेकिन भाई यहां पर आप थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर है 3y नीचे है 5y। अभी भाई आप कैसे गुणा करोगे कि y और y बराबर हो जाए। तो भाई जब आपका काम ना बन रहा हो तो भाई उल्टा कर दो आप। जैसे यहां 3y है तो इसको आप 3 से गुणा कर दो नीचे वाले को, यहां पर 5y है तो आप ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दो, तो भाई y बराबर हो जाएंगे। तो भाई जब भी आपको संख्याएं ऐसी मिले कि आप बराबर ना कर पा रहे हो तो भाई जस्ट उल्टा गुणा कर दो। 3 यहां है तो 3 से यहां गुणा, 5 यहां है तो 5 से ऊपर गुणा। लेकिन भाई जो भी गुणा करोगे उसे आपको लिखना पड़ेगा। सो यहां भाई लिखोगे आप कि समीकरण 1 को 5 से गुणा, समीकरण 2 को 3 से गुणा। ठीक है भाई, आगे लिख देना करने पर। तो भाई पहले वाले को हम 5 से गुणा करने जा रहे हैं, तो 5 दूना 10x, फिर भाई वहां हो जाएगा 5 तियां 15y और 12 पंचे 60। अब भाई नीचे वाले को हमें 3 से गुणा करना है, तो 4 तियां 12x, 5 तियां 15y और भाई 2 तियां 6। अब भाई दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखो, यहां पर y ना बराबर हो गया है भाई, वहां पर भी 15y यहां पर भी 15y। तो आप क्या करोगे, अब भाई हिसाब लगाना है कि समीकरण को जोड़ना है या घटाना है। तो भाई ऊपर प्लस के 15y है, नीचे माइनस के 15y हैं, चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो भाई यहां आपको लिखना पड़ेगा कि जोड़ने पर। अब भाई क्या करो, दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो 15y और 15y कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस के हैं एक माइनस के हैं। यहां 10x यहां 12x क्या हो जाएंगे 22x, यहां 60 और यहां 6 हो जाएंगे 66। सो x बराबर क्या हो जाएगा 66/22, 22 तियां 66। तो भाई x का मान आ गया 3। तो भाई वहां पर हमने क्या किया था, x को बराबर किया था तो पहले y का मान आया था, y को बराबर करेंगे तो भाई पहले x का मान आएगा। अब ये वाला x का मान आप चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो, वो भाई आपकी मर्जी है। सो यहां लिखोगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो भाई पहला समीकरण आप दोबारा लिख लो, 2x + 3y = 12। अब भाई x का मान है 3 तो वहां आप मान रख दो। सो 2 × 3 + 3y = 12, 2 तियां 6, 6 उधर जाएंगे। सो 3y = 12 - 6, 3y = 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/3 और भाई y का मान आ जाएगा 2। सो y का मान आ गया 2 और x का मान कितना आया था 3। सो भाई हमारा आंसर आ गया। तो भाई इससे पहले जब हमने हल किया था तो वहां हमने x को बराबर किया था, तब भी भाई वही आंसर आया था। अब की बार हमने क्या किया कि भाई y को बराबर किया, तब भी वही आंसर आया। तो भाई इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि आप किसी एक चर को लेके सवाल लगाएंगे तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। और भाई इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि। तो भाई यह विधि समझ में तो आ गई होगी। अब सीधा चलते हैं प्रश्नावली पे, और भाई वहां पर भी हमें इसी विधि से सवाल लगाने हैं।
तो भाई जब हम 3-4 सवाल लगा लेंगे तो आपको ये वाली विधि एकदम क्लियर हो जाएगी कि भाई कैसे लगाते हैं विलोपन विधि से। अभी भाई सीधा आते हैं प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 1 पर। भाई सवाल नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो भाई अभी क्या है कि प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास 4 खंड हैं और भाई 4 खंडों में कह रहा है कि आप प्रत्येक खंड को पहले विलोपन विधि से हल कीजिए, फिर भाई प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, फिर भाई आप बताइए कि कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी आपको। तो भाई अभी करना क्या है कि हमारे पास यहाँ पहला खंड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसे हम हल करेंगे विलोपन विधि से, फिर भाई हल करेंगे इसे हम प्रतिस्थापन विधि से, फिर भाई आप खुद समझना कि कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छी लगी। तो भाई पहले शुरुआत करेंगे हम विलोपन विधि से। आप कैसे लगाएंगे भाई, तो किसी एक चर को ना आप बराबर करके चलोगे। तो भाई ऊपर 1x है, नीचे है 2x, तो अगर हमें x बराबर करने पड़े तो हम क्या करेंगे भाई, आप समीकरण नंबर 1 को अगर 2 से गुणा कर दो तो भाई वहां पर भी 2x हो जाएंगे और नीचे तो पहले से ही 2x हैं। तो भाई लिख लो इस बात को, समीकरण 1 को 2 से गुणा। अब भाई 1 को आप 2 से गुणा करो तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। जैसे ही भाई गुणा कर लिया करो उसे एक नया समीकरण डाल दो। ठीक, अब भाई इस पे और इस पे ध्यान देना है, यहां पर भी 2x है और यहां पर भी 2x है, अर्थात भाई x बराबर हो गए। यहां पर भी धन का x और यहां पर भी धन का x, अर्थात हमें घटाना पड़ेगा, समीकरण 3 और 2 को ना घटाना पड़ेगा। सो भाई यहां लिख दो, समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, अगर भाई चिन्ह एक समान है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले आप समीकरण 3 लिखोगे, 2x प्लस 2y बराबर 10, फिर भाई लिखेंगे समीकरण 2, 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाने में भाई होता क्या है, हमें चिन्ह बदलने पड़ते हैं, यहां प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, 2x और 2x हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो भाई यहाँ प्लस के 2y हैं और प्लस के 3y हैं, तो बचेंगे प्लस के 5y। यहाँ 10 हैं और यहाँ 4 हैं, घटाओगे तो 6 बचेंगे। तो भाई y का मान क्या आ जाएगा, 6/5। y का मान आ गया। अब क्या करोगे भाई, y का मान आप रख लो, अब चाहे पहले में रख लो और भाई चाहे दूसरे में रख लो। तो भाई रखो, हम पहले में रखेंगे। सो यहां लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो भाई समीकरण 1 है क्या, x प्लस y का मान है 6/5 और बराबर 5 लिखा हुआ है। तो भाई 6/5 को ना आप उधर ले जाओ तो हो जाएगा 5 माइनस 6/5, पचम 25, और भाई 25 में से 6 गए, बचेंगे 19। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 19/5। तो भाई x और y के मान क्या आ गए, x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। हल हो गया भाई। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। ठीक है, ये हमने लगाई थी x को बराबर करके। ठीक, अभी भाई आ जाओ प्रतिस्थापन विधि पर। समीकरण हमें यही रखने हैं लेकिन इधर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाई सबसे पहले लिख लो x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1 है, 2x माइनस 3y बराबर 4, और भाई ये समीकरण नंबर 2 है। अभी इधर लगानी है हमको प्रतिस्थापन विधि। तो भाई प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था कि पहले आप देख लो कि दोनों समीकरणों में सरल वाला समीकरण कौन सा है। तो भाई पहला वाला हमको ज्यादा सरल लग रहा है, तो भाई उसको ना दोबारा लिख लो। यहां लिखोगे समीकरण 1 से, और भाई x प्लस वाई बराबर 5 दोबारा लिख लिया। यहां से आप चाहो तो x चाहो तो y किसी एक का मान निकाल लो। हम मान निकाल रहे हैं x का, हो जाएगा 5 माइनस वाई। निकल आया मान। जैसे ही आपका x का मान निकल आया तो भाई आपने निकाला है समीकरण नंबर 1 से,
तो रखोगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब भाई समीकरण नंबर 2 क्या है, 2 लिखा हुआ है, यहां लिखा है x। अब जहां x है वहां क्या रखोगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब भाई यहां गुणा कर लो, 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब भाई यहां देखो माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y, 4 और 10 जाएंगे उधर तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 5y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान क्या आ जाएगा 6/5। y का मान आ गया भाई, y का मान यहां पर भी 6/5 ही आया था, वहां पर भी 6/5 ही आया है। तो भाई समीकरण को आप किसी भी विधि से हल करो भाई आंसर तो वही आएगा। यहां विलोपन विधि थी, वो प्रतिस्थापन विधि चल रही है, तो भाई यहां तक तो अंतर था। इसके आगे का सवाल दोनों में एकदम सेम ही लगने वाला है। तो भाई अभी क्या करोगे आप, y का मान निकाल लिया है, y का मान चाहो तो पहले में रख लो, चाहो रखो दूसरे में। हम भाई रखेंगे दूसरे में, यहां लिखोगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। भाई उस वाले में हमने पहले में रखा था, इस वाले में भाई क्या कर रहे हैं, हम आपको दूसरे में रख के दिखा रहे हैं। अब भाई दूसरा क्या है, लिखा है 2x माइनस, यहां लिखा है 3y, तो भाई 3 और गुणे 6/5 बराबर 4। बहुत ध्यान देना, 2x बराबर 4 प्लस ये संख्या उधर जाएगी तो भाई प्लस की हो जाएगी, 6 तियां 18, 18/5। सो भाई 2x बराबर 5 चक्कू 20, 20 और 18 38/5। ये भाई 2x का मान है। अभी आप ना यहां 2 से भाग कर दो, जब भाई 2 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 19/5। सो भाई x का मान क्या आ गया 19/5। ठीक है भाई, तो आप दोनों सवालों में देख लीजिए कि भाई दोनों ही उत्तर एक समान आए हैं, क्योंकि भाई चाहे आप विलोपन विधि का प्रयोग करो और चाहे प्रयोग करो प्रतिस्थापन विधि का, आंसर तो वही आएगा। ठीक, तो भाई सवाल में कह रहा था कि आप दोनों विधि से सवाल लगाओ, तो भाई हमने लगा दिए हैं, लेकिन भाई कह रहा था कि इसमें से कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छी लगी है। तो भाई ये तो आप डिसाइड करो कि भाई आपको इसमें से कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे भी अगर आपको भाई नॉर्मली कहीं समीकरण हल करने हैं तो भाई अभी आप पढ़ रहे हो विलोपन विधि, इसके पहले आपने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि, आगे आप पढ़ोगे वज्र गुणन विधि, लेकिन भाई ज्यादा अच्छी होती है हमेशा विलोपन विधि, क्योंकि भाई नॉर्मली जब हम कोई समीकरण हल करते हैं तो भाई अक्सर हम विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाई ये विधि ज्यादा अच्छी लगती है और भाई यहां सवाल ज्यादा आसानी से लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो पहला सवाल तो हो गया, दोनों विधियां हमने आपको बता दी, और भाई जो विधि आपको अच्छी लगी हो आप आंसर में लिख दीजिएगा। तो भाई यहां पर हमने क्या किया है कि दूसरा और तीसरा दोनों खंडों को लिखा हुआ है। भाई इसके अलावा एक खंड और बचेगा हमारे पास, तो भाई यहां पर हम एक बात पहले ही क्लियर कर दें कि हम केवल विलोपन विधि से ही सवाल लगाएंगे। भाई प्रतिस्थापन विधि से आप सवालों को स्वयं करेंगे और भाई फिर बताएंगे कि आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि भाई प्रतिस्थापन विधि आप पहले ही सीख चुके हो, तो भाई उस विधि का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हो। हम केवल यहां पर विलोपन विधि से ही सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आ जाओ इसके दूसरे वाले खंड पर। क्या लिखा हुआ है, 3x + 4y = 10, यहां है 2x - 2y = 2। ठीक, अभी भाई क्या करना है, आप चाहो तो x को बराबर कर लो, चाहो तो भाई y को बराबर कर लो। तो भाई जैसे हमारा मन कर रहा है कि लाओ भाई हम यहां x को बराबर कर लें, तो यहां लिखे हैं 3x, यहां लिखे हैं 2x। तो भाई सबसे सिंपल तरीका होता है कि इसको आप 2 से गुणा कर दो और नीचे वाले को आप 3 से गुणा कर दो, अदला बदली कर दो, तो भाई x बराबर हो जाएंगे। लेकिन भाई इस बात को यहां लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से और भाई सेकंड को 3 से गुणा। तो भाई समीकरण पहले को ना हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x + 8y = 20।
अब भाई इसे हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। तो भाई ध्यान दो, दोनों में x x बराबर हो गए हैं और भाई चिन्ह भी एक समान है। अगर चिन्ह एक समान है तो आप क्या करोगे, दोनों समीकरणों को भाई घटा दोगे। यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, चिन्ह बदलने होते हैं तो भाई चिन्ह बदल लिए। x वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 8y प्लस के 6y प्लस के। यहाँ पे ध्यान देना है भाई, कई बार होता है कि आप समझते हो कि भाई 6y माइनस के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 6y अब प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 8 6 14 जुड़ जाएंगे। 20 में से 6 गए जो कि भाई 6 माइनस के हैं, बचेंगे 14। 14y बराबर 14, तो भाई y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। y का मान निकल आया। जैसे ही y का मान निकल आया, आप इसका मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपकी मर्जी। तो भाई यहां लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। सो भाई समीकरण 1 को आप दोबारा लिख लो। यहां है 3x प्लस 4y बराबर 10। सो आ जाएगा 3x प्लस 4y का मान 1 है बराबर 10। यहां हो जाएगा 4, 4 जाएंगे उधर। सो 3x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4। सो 3x बराबर क्या आ जाएगा 6, और x बराबर क्या आ जाएगा 6/3, और भाई x का मान आ गया 2। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का मान 2 आया और y का मान आया 1। सो भाई हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गई आपकी विलोपन विधि, लेकिन भाई सवाल में कह रहा है कि इस सवाल को आप प्रतिस्थापन विधि से भी लगाएंगे। तो भाई ये काम आपको ना स्वयं करना है, प्रतिस्थापन विधि आपको यहां स्वयं लगानी है। आंसर भाई यही आएंगे। फिर भाई आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है भाई, तो विलोपन विधि तो हमने यहां क्लियर करा दी। अब सीधा चलते हैं तीसरे वाले खंड पे। अब भाई यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो भाई प्रॉब्लम यहां पे ये है कि 4 ना इधर लिखे हुए हैं, जबकि भाई यहां गिनतियां बराबर के उधर लिखी होती थी। तो भाई पहले इसको ना आप सही कर लो। सो यहां हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4, और अब इसे डालो समीकरण नंबर 1। सेम भाई प्रॉब्लम यहां है, x इधर लिखे हैं y इधर लिखे हैं, जबकि भाई दोनों एक तरफ होने चाहिए। सो 9x 2y इधर ले आओ, 7 उधर बचेंगे, और भाई इसे डाल लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब भाई आप देखो यहां पे 3x लिखा है, यहां पे लिखा है 9x। तो क्या करोगे, अगर आपको x बराबर करने पड़ जाएं, तो अगर आप इसे 3 से गुणा कर दो पहले वाले को, तो यहां पर भी 9x हो जाएंगे, और यहां पहले ही 9x हैं। तो भाई कर लो, यहां क्या लिखोगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा। तो भाई कर लो गुणा, यहां पे क्या हो जाएगा 3 तियां 9x, 5 तियां 15y, 4 तियां 12, और समीकरण नंबर 3 डाल दो इसे। अब भाई 2 और 3 पे ध्यान देना है, वहां पर भी 9x, यहां पर भी 9x, दोनों ही x पॉजिटिव हैं, अर्थात हमें घटाना पड़ेगा। सो यहां लिखोगे समीकरण 3 से 2 घटाने पर। अगर भाई चिन्ह एक समान है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो पहले आप समीकरण नंबर 3 लिखो बराबर 12, फिर भाई 2 वाले को लिख लो 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाना है तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे इस प्रकार से, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, माइनस का 15y और प्लस का 2y, यहां बचेगा माइनस का 13y। 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे। तो भाई y बराबर क्या हो जाएगा, -5/13। भाई 13 उधर जाएंगे तो हो जाएगा 5/13, और यहां से माइनस उधर ले जाओगे तो हो जाएगा -5/13। y का मान आ गया। अब भाई क्या करना है, ये y का मान आप चाहो भाई पहले वाले में रख लो और चाहो भाई दूसरे वाले में रख लो। ठीक है, इधर रखेंगे हम भाई, लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई समीकरण नंबर 1 को आप दोबारा लिख लो 3x माइनस 5। अब यहां लिखा था y,
y की जगह रखोगे 5/13, लेकिन भाई यहाँ माइनस का है और एक माइनस पहले से है तो वो हो जाएगा प्लस, बराबर में लिखा है 4। ठीक, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 25, 25/13। सो यहाँ 3x बराबर 13 चक्कू 52, 52 से 25 आप घटा लो, 52 से 25 घटाओगे तो आएगा 27/13। अब यहां आप ना 3 से भाग कर दो, सो x बराबर आ जाएगा 9 तिया 27, अर्थात 9/13। सो भाई x का मान हो गया 9/13 और y का मान क्या आया था -5/13। हल हो गया भाई। सो भाई हमने केवल यहां विलोपन विधि लगाई है, प्रतिस्थापन आप स्वयं लगाइएगा, फिर भाई बाद में बताइएगा कि आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी। तो भाई यकीन मानिए आपको विलोपन विधि ही लास्ट में अच्छी लगने वाली है, क्योंकि भाई ये विधि ज्यादा सरल होती है। अब भाई सीधा आ जाओ आप इसके चौथे वाले खंड पर। यहां लिखा है x/2 + 2y/3 बराबर में लिखा है -1। यहां है x - y/3 बराबर 3। अब भाई यहां समीकरण ना परिमेय संख्याओं वाला है, बटे वाला है, तो क्या करेंगे पहले ना लासा ले लो ताकि भाई ये बटे वाला सिस्टम गायब हो जाए। 2 और 3 का लासा होगा 6, 2 तिया 6 तो यहां 3 से गुणा, प्लस 3 दूना 6 तो यहां 2 से गुणा, तो 2 दूना 4y बराबर -1। अब यहां तिरछी गुणा कर लो, 3x + 4y बराबर -6। समीकरण नंबर भाई 1 डाल दो, इसे पहला समीकरण है 1 डाल दिया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, यहां y/3 है ना, तो क्या करोगे आप 3 से ना गुणा कर दो पूरे में, तो यहां हो जाएगा 3x -y और यहां हो जाएगा 9। 3 से गुणा किया तो भाई ये वाले 3 गायब हो जाएंगे और सीधा आपको मिल जाएगा समीकरण नंबर 2। अब भाई दोनों समीकरण पे ना आप ध्यान दो, यहां पर भी 3x वहां पर भी 3x, मतलब भाई क्या हुआ कि हमें x बराबर नहीं करने पड़े, x भाई हमें पहले से ही बराबर मिल गए हैं। दोनों प्लस के हैं तो क्या करोगे घटाओगे, तो यहां लिखोगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर। ठीक है भाई, अब आप दोनों समीकरण को बारी बारी से लिख लो। 3x + 4y बराबर -6, वो वाला क्या है 3x - y बराबर 9। भाई घटाने के लिए क्या होता है, हमें चिन्ह बदलने पड़ते हैं, यहां माइनस यहां प्लस और यहां माइनस। x वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, जो पार्ट बराबर होता है वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। यहां प्लस के 4y, यहां प्लस के 1y, 5y हो जाएंगे। 9 6 माइनस के 15, तो y बराबर -15/5, तो भाई y का मान आ जाएगा -3। y का मान आ गया। अब भाई चाहो तो पहले वाले में और भाई चाहो तो दूसरे वाले में, y का मान आप कहीं भी रख सकते हो। सो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भाई 2 में रखवाओ मान। यहां है 3x - y बराबर 9, जहां पर y हो वहां पर आपको रखना है -3, तो यहां रखो 3x माइनस है और y का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बराबर 9, 3x बराबर 9 - 3। सो भाई यहां आ जाएगा 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 और भाई x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो भाई यहां y का मान आ गया -3 और x का मान आ गया 2। तो भाई समीकरण हल हो गया। तो ये हमने आपको बताई है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि आप स्वयं लगाएंगे, फिर भाई लास्ट में ये भी लिखेंगे कि आपको दोनों विधियों में सबसे अच्छी विधि कौन सी लगी। तो भाई इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 क्लियर हो गया। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 2 पे। भाई प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अब भाई प्रश्न नंबर जो 2 है वह भाषा वाला है। यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर 5 खंड हैं। भाई पांचों खंडों में क्या करना है, हमें भाषा पढ़नी है, उससे ना रैखिक समीकरण बनाना है और भाई उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो भाई बड़ा ही सिंपल रहेगा। पिछली प्रश्नावली में हम इस प्रकार के भाई सवाल लगा चुके हैं, बस भाई अंतर क्या है कि वहां पर हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, यहां पर हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लेकिन भाई समीकरण हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने
पिछली प्रश्नावली में बनाए थे। अब भाई पहला खंड पढ़ो। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भाई सबसे पहली बात, सवाल भिन्न वाला है, और जैसे ही आपको सवाल भिन्न वाला मिलता है तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अंश को मान लोगे x और हर को मान लोगे y। अगर किसी भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भाई भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी हमेशा x बटा y। ठीक है, तो भाई सबसे पहला काम क्या है कि आप अंश को मान लो, हर को मान लो, और भाई वहां से भिन्न ज्ञात कर लो। फिर भाई डालो पहली शर्त, और भाई पहली शर्त आप कहां से जानोगे, भाई किताब में लिखी होती है। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो भाई अंश में आप 1 जोड़ दो, और भाई कह रहा है कि हर में 1 घटा दें, तो आप हर में 1 घटा दो। तो भाई कह रहा है कि भिन्न 1 में बदल जाती है, अर्थात भाई भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो हमने क्या किया, अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटा दिया, और बराबर क्या लिख दिया, 1। तिरछी गुणा कर लो, तो भाई यहां हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। x और y को एक तरफ ले आओ, -1 ये वाला जाएगा तो -1, तो भाई बन जाएगा x - y बराबर -2। ये भाई हमारा बन गया पहला समीकरण। ठीक है, अब भाई आ जाओ दूसरी शर्त पर, इधर लिख लेते हैं, यहां लिखेंगे हम सेकेंड शर्त। अब भाई दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, अब की बार क्या करना है, केवल हर में जोड़ना है, अंश को ना ऐसे ही छोड़ देना है। तो भाई कह रहा है कि अगर आप हर में 1 जोड़ दोगे तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 1/2। तो भाई हमने इस वाले को 1/2 के बराबर कर दिया। अभी आप यहां तिरछी गुणा कर लो, तो 2 से यहां गुणा, 1 से यहां गुणा, सो हो जाएगा 2x बराबर y + 1, सो हो जाएगा 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2 डाल लो। अब भाई दोनों ही समीकरणों को आप बहुत ध्यान से देखो, हमें इनमें विलोपन विधि लगानी है और x और y का मान निकालना है। तो भाई यहां ध्यान दो, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, अर्थात भाई y ना पहले से ही बराबर है, x तो बराबर नहीं है, यहां x है, यहां 2x है, लेकिन y पहले से बराबर है, यहां पर भी माइनस का है और यहां पर भी माइनस का है, अर्थात y पहले से बराबर भी है और भाई चिन्ह भी बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा, सीधा आप घटा दो, समीकरण 1 से 2 घटाने पर, भाई अगर y बराबर नहीं होते तो भाई हम बराबर करना पड़ता, लेकिन भाई चूंकि हमें पहले से ही बराबर मिल गए हैं तो हमें बराबर नहीं करना पड़ा। x - y बराबर -2, और भाई दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1। घटाने में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदलने होते हैं, y तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि भाई जो चीजें बराबर होती हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। x यहां है प्लस का, 2x है माइनस का, घटाओगे तो -x बचेंगे, -2 और -1 -3, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 3। अब जब भाई x का मान निकल आया है तो आप चाहो तो x का मान यहां रख दो, चाहे यहां रखो, और भाई y का मान निकाल लो। सो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब भाई समीकरण 1 में रखो तो भाई 1 को ना दोबारा लिख लो, x - y बराबर -2। अब x का मान है 3, सो यहां हो जाएगा 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2 -3, 3 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -y बराबर -5, दोनों भाई जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 5। x और y का मान तो आ गया, लेकिन भाई हमें x और y के मान नहीं निकालने थे, हमें निकालनी थी भिन्न, और भिन्न हमने क्या मानी थी, x/y। तो भाई लास्ट में लिखोगे भिन्न बराबर, x का मान क्या है 3 और y का मान है 5। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा भिन्न बराबर 3/5। सो भाई जो सवाल में भिन्न की बात हो रही थी
वह आ गई हमारी 3/5। ठीक है, तो भाई ये पहला खंड क्लियर हो गया। अब भाई सीधा आ जाओ इसके दूसरे वाले खंड पे। क्या कह रहा है? कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब भाई सवाल में ना हमारे पास दो लोग हैं, एक तो है नूरी और भाई दूसरे हैं सोनू, और भाई आयु की बातें हो रही हैं। तो क्या करोगे आप भाई, इनकी ना आयु मान लोगे। सो पहले क्या करोगे, माना। भाई पहले आप नूरी की मान लोगे, नूरी की। भाई जब भी आप आय मानते हो, आयु सॉरी, तो भाई क्या करोगे आप वर्तमान जरूर लिख दोगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जिससे भाई पता चल जाता है कि इस समय नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष। सो भाई सोनू की मान लो, सोनू की वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगा, y वर्ष। ठीक है, तो भाई नूरी की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष, सोनू की मान ली y वर्ष। ठीक है, मानने के बाद सीधा डाल लिया करो पहली शर्त। अब भाई पहली शर्त आपको कहां से मिलेगी, किताब से मिलेगी। भाई क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो भाई पहली बात तो अगर नूरी अभी x वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पूर्व, तो भाई 5 वर्ष पूर्व का मतलब है आप ना 5 घटा दो। तो अगर नूरी अभी x वर्ष के हैं तो 5 साल पहले x - 5 वर्ष के होंगे। इधर भाई सोनू को लिख लो, सोनू भी y - 5 साल के होंगे, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो नूरी थे वह सोनू की आयु के 3 गुना थे। भाई एक तरफ हमने रखा नूरी को, एक तरफ रखा सोनू को। जो नूरी हैं वह सोनू से 3 गुना थे, तो हमने क्या किया, सोनू को ना 3 से गुणा कर दी। अब भाई दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 3 गुना थे, इसको 3 से गुणा कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां हल कर लो, x - 5 यहां 3 से गुणा, 3y - 15, x और y एक तरफ ले लिया करो। सो यहां हो जाएगा -3y - 15 और +5, माइनस के 5 जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, x - 3y बराबर -10। भाई यहां घटा दोगे तो यहां आ जाएगा -10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया भाई यहां से। अभी आ जाओ सेकेंड शर्त पर। अब भाई दूसरी शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद। अब भाई 10 वर्ष बाद की बातें हो रही हैं, नूरी जो हैं अभी x साल के हैं, 10 साल के बाद भाई उनकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 10, 10 जोड़ दीजिए, बराबर लगा लो। सो भाई सोनू भी 10 साल के बाद y + 10 हो जाएंगे। भाई अगर 10 साल के बाद जोड़ोगे ना तो भाई उनकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। तो आप क्या करोगे, 10 जोड़ दोगे, यहां 5 साल पहले था तो हमने 5 घटा दिए थे। अभी कह रहा है कि जो नूरी हैं वह सोनू का 2 गुना है, यहां 3 गुना थे, यहां पर 2 गुना है, 2 से गुणा करो और बराबर कर दो। सो भाई यहां हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20, 2 से गुणा किया है। सो x - 2y बराबर 20 - 10, इधर जाएंगे तो माइनस के, इधर आएंगे तो माइनस के। x - 2y बराबर यहां बचेंगे 10, समीकरण नंबर 2 डाल लो। अभी भाई क्या है कि हमारे पास दोनों समीकरण एकदम तैयार है। अब भाई आप दोनों ही समीकरणों को ध्यान से देखो, यहां भी अकेला x है, यहां पर भी अकेला x है, अर्थात x पहले से ही बराबर हैं। और भाई दोनों में चिन्ह भी एक जैसा है। अगर चिन्ह भी एक जैसा है तो क्या करोगे, सीधा आप घटा दो, समीकरण 1 से 2 घटाने पर। ठीक है भाई, अभी दोनों समीकरणों को आप बारी बारी से लिख लो। x - 3y बराबर -10, और भाई यहां है x - 2y बराबर 10। भाई घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, माइनस यहां प्लस और यहां माइनस, x वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3y और प्लस के 2y। सो माइनस के y बचेंगे, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20, माइनस माइनस कैंसिल,
y बराबर क्या आ गया 20। अब भाई y कौन था, सोनू की आयु आ गई हमारे पास 20 साल। अभी भाई नूरी बचे हैं, क्या करना है, y का मान आप चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, नूरी भी मिल जाएंगे। सो भाई यहां लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब भाई समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अब 2y का मान रख लो, x माइनस 2 गुणे y का मान है 20 और बराबर 10। 20 दूना 40, 40 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, सो हो जाएगा 10 प्लस 40। सो भाई x का मान क्या आ जाएगा 50। ठीक है, y का मान आया 20 और x का मान क्या आ गया 50। तो अब उत्तर कैसे लिखना है, तो भाई उत्तर लिखना है नूरी की वर्तमान आयु जो हमने x वर्ष मानी थी उसका मान कितना आया है 50 वर्ष। सो भाई यहां आप नीचे आंसर लिख दोगे कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, क्योंकि भाई y का मान 20 आया था। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से पहले तो आपको दो समीकरण बनाने होते हैं और भाई उसके बाद हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना है दोनों को हल करने के लिए। ठीक है, अब भाई आ जाओ सीधा तीसरे वाले खंड पर। कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, अंकों का योगफल है 9। ठीक है, अब भाई हमारे पास कोई संख्या है 2 अंकों की, तो भाई जब भी हमें कोई सवाल इस प्रकार का मिले कि आपसे कहे कि भाई 2 अंकों वाली कोई संख्या है, तो पहले वह संख्या मान लो। तो भाई 2 अंकों वाली संख्या में एक होता है दहाई का अंक, एक होता है इकाई का अंक। तो भाई आप दोनों को मान लो, यहां लिखना पड़ेगा माना दहाई का अंक बराबर भाई हमने मान लिया x और इकाई का अंक बराबर मान लो y। तो भाई जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या वाला सवाल मिल जाए तो आप क्या करते हो, दहाई और इकाई को ना मान लेते हो। अगर दहाई x है और इकाई y है तो संख्या कैसे निकालते हैं, तो भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। दहाई का अंक हमारे पास 10 है और भाई इकाई का अंक है y, तो संख्या कैसे निकालते हैं, तो भाई नियम है कि दहाई में आप 10 से गुणा कर दो। तो भाई दहाई x है तो 10 से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा और भाई इकाई को आप जोड़ दो तो हमें भाई संख्या प्राप्त हो जाती है। अब भाई इसे चाहो तो आप एक उदाहरण से देख सकते हो। मान लो भाई आपसे कह दे कि दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 6 है, तो भाई संख्या क्या हो जाएगी, तो भाई अगर 4 दहाई है 6 इकाई है तो संख्या होगी 46। क्योंकि भाई अगर गिनतियां हैं तो भाई हमें क्लियर पता है कि 4 दहाई 6 इकाई 46 होता है। लेकिन भाई 46 कैसे होता है, तो क्या करते हैं हम 4 को ना पहले 10 से गुणा करते हैं, 10 चक्कू 40 और भाई उसमें 6 जोड़ते हैं, तब हमें 46 प्राप्त होता है। वैसे ही हमने यहां पर किया है, दहाई को 10 से गुणा किया, इकाई जोड़ दी। क्योंकि भाई यहां पर चर हैं तो जोड़ तो आप पाओगे नहीं, तो सीधा केवल प्लस में लिख दो, संख्या मालूम हो गई। अब आ जाओ भाई सवाल पर। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल है 9। तो भाई ये हमारी ना पहली शर्त है, अंकों का योगफल 9, मतलब अगर दहाई और इकाई को जोड़ दो तो भाई 9 आना चाहिए। सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 9, और भाई ये बन गया हमारा पहला समीकरण। क्लियर हो गया भाई। अब आ जाओ दूसरी शर्त पे। तो भाई दूसरी शर्त किताब से पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, तो भाई जो हमारी संख्या है उसका 9 गुना, तो भाई संख्या पहले लिख लो 10x प्लस वाई और भाई उसका आप 9 गुना कर दो। सिंपल, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अभी भाई क्या करना है, कह रहा है आप अंकों को पलट लो, मतलब भाई जो इकाई है वो दहाई हो जाएगी, जो दहाई है वो इकाई हो जाएगी। तो भाई उससे संख्या कौन सी बन जाएगी, सिंपल है, जहां x है वहां y कर दो, जहां y है वहां x कर दो। तो भाई संख्या हो जाएगी 10y प्लस x।
कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 2 गुना, दोनों बराबर हैं। तो भाई ये हमारी पहले वाली संख्या है और ये संख्या हमने अंकों को पलट कर बनाई है। तो इसका 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर है। जरा भाई यहां गुणा कर लो। 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। सब कुछ भाई इधर ले आओ। सो यहां हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। सब कुछ हम इधर ले आए हैं। 90 में से 2 जाएंगे तो 88x, 9y में से 20y जाएंगे तो 11y बचेंगे। अब भाई इस समीकरण पे थोड़ा सा गौर करना है। 88 और 11 दोनों ही संख्याएं 11 से कट जाएंगी। तो यहां क्या लिखोगे? 11 से भाग करने पर, और भाई यहां 11 से आप भाग कर दो। सो बचेगा 8x माइनस 1y बराबर 0। सो भाई ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमने यहां 11 से भाग करी है। अब भाई ध्यान दो, यहां पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 9, यहां लिखा है 8x माइनस वाई बराबर 0। y और y पहले से ही बराबर है, तो क्या करोगे? तो भाई देख लो कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्योंकि भाई यहां प्लस का y है और यहां माइनस का y है, तो भाई हमें समीकरण ना जोड़ने होंगे। भाई अभी तक हमने जितने भी सवाल लगाए हैं उसमें सब में हमने घटाया था। भाई पहली बार ऐसा है कि हम कोई समीकरण जोड़ रहे हैं। सो भाई यहां लिख दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। सो भाई जोड़ लो। यहां पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 9, और भाई यहां पे क्या है? 8x माइनस वाई बराबर 0। भाई जोड़ने में चिन्ह तो बदलने नहीं पड़ते हैं, सीधा ही y कट जाएगा। एक x यहां, 8x यहां, तो हो जाएंगे 9x, और बराबर में है 9, तो x का मान आ जाएगा 1। x का मान निकल आया। x का मान रख दो यहां समीकरण नंबर 1 में, लिखना पड़ेगा। लिखोगे भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब भाई समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। जहां x का मान 1 है तो 1 प्लस वाई बराबर 9। y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1, y का मान आ गया 8। दहाई का अंक है x जो कि 1 आया है, इकाई का अंक है y जो कि 8 आया है। तो भाई 1 दहाई है, 8 इकाई है, तो भाई संख्या क्या हो जाएगी? भाई संख्या हो जाएगी 18। 1 दहाई 8 इकाई 18। तो भाई जो संख्या हम ढूंढना चाह रहे थे वह संख्या आ गई 18। ठीक है भाई, तो इस प्रकार ये तीसरा खंड भी क्लियर हो गया। अब भाई सीधा आ जाओ आप चौथे वाले खंड पर। कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। अब भाई हमारे पास कोई मीना है, उन्हें 2000 रुपए निकालने हैं और वह भाई बैंक गई हैं। उन्होंने खजांची से कहा कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिए। भाई उसे 2000 रुपए निकालने हैं, लेकिन भाई उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें 50 और 100 के ही नोट दीजिए। तो भाई खजांची ने मीना को कुल मिलाकर 25 नोट दे दिए। 50 और 100 के नोट हैं और भाई कुल मिलाकर 25 नोट हैं। तो भाई ज्ञात कीजिए कि कितने 50 रुपए के नोट हैं और कितने 100 रुपए के नोट हैं। ठीक है भाई, तो भाई सवाल बड़ा ही आसान है। जब भाई मीना जो है वो बैंक गई तो उन्होंने कहा कि मुझे 50 रुपए के नोट दो और भाई 100 रुपए के नोट दो। लेकिन भाई कितने कितने नोट देने हैं ये भाई डिपेंड करता है कैशियर पे कि उसने आपको कितने कितने नोट दिए हैं। तो भाई यहां पर हम मान लेंगे, माना रुपए 50 के नोट, तो भाई हम मान लेंगे कि 50 रुपए के x नोट दिए मीना को। भाई उसी प्रकार मान लो कि 100 रुपए के नोट बराबर y। ठीक है, तो भाई हमने मान लिया कि कैशियर ने मीना को 50 रुपए के x नोट दिए, 100 रुपए के y नोट दिए। पहली बात, तो भाई पहली शर्त पे आ जाओ। भाई अगर मीना के पास 50 रुपए के x नोट हैं, 100 रुपए के y नोट हैं,
तो भाई पहली शर्त तो यही है कि कुल मिलाकर उसके पास 25 नोट हैं। अर्थात भाई अगर आप 50 रुपए और 100 रुपए सब नोट एक साथ गिन लो तो भाई उसके पास कुल मिलाकर 25 नोट हैं। तो भाई हमें पहला समीकरण मिल गया, x प्लस वाई बराबर 25, अर्थात भाई कुल नोटों की संख्या है 25। अब भाई आ जाओ सीधा दूसरी शर्त पर। अब भाई सिंपल है एकदम, अगर आपके पास 50 रुपए का एक नोट हो तो भाई समझो आपके पास 50 रुपए हैं। अगर आपके पास 50 रुपए के दो नोट हो तो भाई आपके पास 100 रुपए हैं, 50 गुणे 2। अगर आपके पास 50 रुपए के 3 नोट हैं तो भाई इसका मतलब आपके पास 150 रुपए हैं, 50 गुणे 3। वैसे ही अगर आपके पास 50 रुपए के x नोट हो तो आपके पास कितना रुपया है, 50 गुणे x रुपया है। भाई 50 को आप x से गुणा कर दो, आगे चलो। 100 रुपए के y नोट हैं, अगर भाई 100 रुपए का एक नोट हो तो 100 रुपया, 2 हो तो 200 रुपया, 3 हो तो 300 रुपया, अगर भाई y हो तो y गुणे 100 कर दो। तो भाई x के 50 नोट हैं, तो भाई 50 के x नोट हैं तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, 50x। 100 रुपए के y नोट हैं तो कुल रुपया हो जाएगा 100y। अगर भाई दोनों रुपया आप जोड़ दो तो मीना के पास केवल 2,000 रुपए हैं, क्योंकि भाई उसे केवल 2,000 रुपए ही निकालने थे। तो भाई हमारा समीकरण तैयार हो गया, 50x प्लस 100y बराबर 2,000। अब यहां चाहो तो आप 50 से भाग कर सकते हो और भाई ना चाहो तो आप कतई मत करो और भाई सीधे डाल दो समीकरण नंबर 2। अब भाई दोनों समीकरणों को आप ध्यान दीजिए, यहां है x प्लस वाई बराबर 25 और यहां है 50x प्लस 100y बराबर 2,000। ठीक है, अभी यहां अकेला x है और यहां है 50x, तो क्या करोगे, समीकरण 1 को आप ना 50 से गुणा कर दो तो भाई x बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहां लिख लो इस प्रकार से, समीकरण 1 को 50 से गुणा, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 50x प्लस 50y। भाई 50 और 25 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 1250। ठीक है, 25 पंचे 125, आगे 0 लगा दो। अब भाई इसे डाल दो आप समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दो, यहां पर भी 50x, यहां पर भी 50x, x बराबर हो गए, घटाना पड़ेगा क्योंकि भाई चिन्ह भी तो एक जैसा है। तो भाई समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, अगर भाई चिन्ह एक जैसा है तो आपको घटाना पड़ेगा। समीकरण भाई पहले 3 लिख लो, 50x प्लस 50y बराबर 1250। फिर भाई समीकरण 2 लिख लो, 50x प्लस 100y बराबर 2000। घटाने में भाई चिन्ह बदलते हैं, सब प्लस का निशान था, हमने सब माइनस का कर दिया। 50x तो 50x कैंसिल हो गए, यहां माइनस के 100y हैं प्लस के 50y हैं, तो माइनस के 50y बचेंगे। ऊपर प्लस के 1250 है, माइनस के 2000 है, घटाओगे तो माइनस के 750 आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो y बराबर क्या आ जाएगा, 750 बटे 50, भाग करोगे तो भाई आ जाएगा 15। y का मान 15 आ गया। अब क्या करोगे, y का मान भाई कहीं रख लो, तो हम कहां रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आगे भाई लिख लेना। सो भाई एक क्या था, x प्लस वाई बराबर 25, जहां पर y था हमने उसका मान 15 रख दिया है। सो भाई x बराबर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 15, x का मान आ गया 10। अब भाई ऊपर आ जाओ, अब भाई यहां x का मान 10 आया है और हमने x माना क्या था, 50 के नोटों की संख्या। सो भाई उत्तर में लिख दोगे कि 50 के नोटों की संख्या हमारे पास है 10 और y का मान आया है 15, तो भाई ये हो गए हमारे 100 के नोट। तो भाई आंसर में क्या लिखोगे कि मीना के पास 50 रुपए के नोट हैं 10, 100 रुपए के नोट हैं 15 और भाई जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2000। ठीक है भाई,
तो इस प्रकार से भाई मीना की समस्या यहां हल हो गई। अब भाई सीधा आ जाओ आप इसके 5वें वाले खंड पे। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। भाई यहां पर क्या है कि कोई पुस्तकालय है, वहां भाई पुस्तकें ना किराए पर मिलती हैं। तो भाई अगर आप कोई किताब भाई किराए पर लाओगे तो शुरुआत में 3 दिनों का एक फिक्स किराया है, वो आपको देना ही पड़ेगा। कह रहा है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है तो 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सूसी ने 5 दिन किताब रखी तो 21 रुपये अदा किए। तो भाई हमें निकालना है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या क्या होगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास यहां भाई 2 प्रकार के किराए हैं। एक है प्रथम 3 दिन का किराया। तो भाई मान लो, माना प्रथम 3 दिन का किराया बराबर x रुपया। तो भाई हमने मान लिया कि पुस्तकालय में जब आप पुस्तक लेने जाओगे तो पहले 3 दिन का जो किराया है वह x रुपया होगा, और भाई उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक दिन का किराया अलग है। तो प्रत्येक दिन का किराया हम भाई मान लेंगे कि y रुपया है। ठीक है भाई, यहां पे ध्यान देना है, 3 दिन का किराया x रुपया है और उसके आगे पर डे का किराया है y रुपया। तो भाई पहले आ जाओ भाई पहली शर्त पे। अब भाई पहली शर्त में लिखा हुआ है कि सरिता ने 7 दिन तक भाई किताब रखी है। भाई कोई सरिता है, उन्होंने क्या किया है, 7 दिन तक भाई कोई किताब रखी है किराए पे। तो भाई 7 दिन का ना थोड़ा ब्रेक डाउन कर लो आप। 7 दिन में भाई होगा क्या कि 3 दिन का किराया अलग देना पड़ेगा, 4 दिन का किराया अलग देना पड़ेगा। 3 दिन का किराया तो x रुपया है। तो भाई पहली शर्त क्या हो जाएगी, पहले जो 3 दिन है उसका किराया हो गया x रुपया। उसके बाद जो 4 दिन है उसमें भाई पर डे का किराया है y रुपया, अर्थात 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y। यहां पे एक बात ध्यान देनी है, 3 दिन का किराया हमने x अकेले मान लिया है, तो यहां आप 3x नहीं करोगे, 3 दिन का किराया ही हमने x मान लिया है, तो 3 दिन की जगह पर हम x रख देंगे। तो भाई सरिता ने कुल मिलाकर 27 रुपए दिए हैं किराए के रूप में। बन गई हमारी भाई पहली समीकरण। सेकंड में आ जाओ भाई, यहां पर कोई सूसी हैं, उन्होंने क्या किया है, किताब केवल रखी है 5 दिन के लिए। अब भाई 5 दिन में क्या होगा, पहले 3 दिन का किराया अलग और भाई बाकी बचे 2 दिन उसका किराया अलग। तो भाई 3 दिन का किराया हो गया x रुपया और भाई 2 दिन का 2y, क्योंकि भाई y रुपया तो पर डे का माना है हमने। भाई कुल मिलाकर इनको देना पड़ा है 21 रुपया। तो भाई ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण बना x + 4y बराबर 27, दूसरा बना x + 2y बराबर 21। समझ में आया कि नहीं, कि भाई 7 दिन का है तो 3 + 4 कर लो, क्योंकि भाई 3 दिन का किराया x रुपया हमने अलग से माना हुआ है। तो 3 + 4y, अब यहां 5 दिन थे तो 3 + 2 तो हो जाएगा x + 2y। अब यहां पे ध्यान दो भाई, दोनों ही समीकरणों में x पहले से ही बराबर है, चिन्ह भी एक समान है, तो सीधा आपको घटाना है। तो भाई यहां पे क्या लिखोगे, समीकरण 1 से 2 घटा लो, समीकरण 1 से 2 घटाने पर सो भाई यहां हो जाएगा x + 4y बराबर 27 और भाई दूसरा है x + 2y बराबर 21। भाई घटाने में क्या होगा, आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे, सभी संख्याएं प्लस की हैं तो हमने माइनस की कर दी, x x कैंसिल, 4y में से 2y गए तो 2y बचेंगे, 27 में से 21 गए तो 6 बचेंगे, y बराबर 6/2, भाग करोगे तो आ जाएगा 3, y का मान 3 आ गया, समीकरण नंबर 1 में रख लो। तो भाई यहां लिखना पड़ेगा आपको y का मान समीकरण 1 में रखने पर।
ठीक है भाई। अब समीकरण आप 1 रख लो, x प्लस 4y, y की जगह 3 और बराबर 27। तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा, 4 तियां 12, 27 माइनस 12। तो भाई x बराबर क्या आ गया, 15। तो भाई x का मान आ गया 15 और y का मान आ गया 3। अब भाई उत्तर कैसे लिखोगे, लिखोगे प्रथम 3 दिन का किराया बराबर 15 रुपया, अर्थात पहले 3 दिन का किराया आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, फिर प्रत्येक दिन का किराया बराबर 3 रुपया। ठीक है भाई, क्योंकि भाई y का मान आया है 3। समझ में आ गया कि भाई 3 दिन का किराया है 15 रुपए, उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया है 3 रुपया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये 5वां खंड भी हल हो गया। तो भाई ये हो गई हमारी कुल मिलाकर एक्सरसाइज 3.4, जहां पर हमने विलोपन विधि पढ़ी और भाई उसके बाद क्या किया, समीकरण बनाए और भाई उनको भी हमने विलोपन विधि से ही हल कर डाला। अब भाई इसके जो आगे हम प्रश्नावली पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि 3.5 में।